नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, विभाग ने की इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त। अब इनकी नियुक्ति किन कारणों से यहां पर निरस्त की गई है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप यहां देखें, आज से 27 तक पोस्टिंग के लिए करना होगी स्कूलों की चॉइस दर्ज। शिक्षक भर्ती जिन्हें पहली भर्ती में मिले थे नियुक्ति पत्र, उन्हें इस बार किया बाहर। तो जो पहले से नियुक्ति पत्र ले चुके हैं उनको इस बार बाहर कर दिया गया है, जो कि मांग लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई गई थी कि बार बार नामों की पुनरावृत्ति हो रही है और फाइनली विभाग के द्वारा इनकी बात को यहाँ पर मान लिया गया है। अगर आप आगे देखें, लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की सिलेक्शन लिस्ट गुरुवार को जारी कर दी है। खास बात यह है कि इसमें ऐसे उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें 2021 में हुई काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके थे। इन्हें राज्य शासन ने वर्तमान की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 775 है, जो कि एक बड़ी संख्या में है। वहीं लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने निर्देश जारी किए हैं कि चयनित उम्मीदवारों को शुक्रवार से ही काउंसलिंग पोर्टल पर स्कूलों के लिए चॉइस दर्ज करानी होगी। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आज से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, तो कुछ देर बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर शाम तक आप उसको चेक करें, आपको ऑप्शन मिलने लगेगा। क्योंकि ऑप्शन को अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो शाम तक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आगे आप देखें, कम से कम 50 विकल्प या किसी विषय में 50 से कम खाली पद होने पर सभी के लिए चॉइस अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। चॉइस दर्ज करने की अंतिम तारीख 27 दिसंबर तय की गई है। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम के समक्ष प्रोविजनल लिखा गया है, उनके दस्तावेजों को सर्टिफाई कराने संबंधित विश्वविद्यालय या समक्ष अधिकारी को भेजे गए हैं। तो कुछ अभ्यर्थियों के नाम के सामने प्रोविजन लिखा हुआ है, तो उनके सर्टिफिकेट यहां पर अधिकारियों को या फिर विश्वविद्यालय को भेजे गए हैं, जिसके चलते उनको वेरीफाई किया जा सके। आगे आप देखें, 189 की उम्मीदवारी इन कारणों से निरस्त की गई। तो प्रदेश में चल रही शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, उनमें अगर ये गलतियां आपके पास हैं तो आपकी भी उम्मीदवारी यहां पर निरस्त हो सकती है। सबसे पहला कारण क्या है? बीएड एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं होने पर। तो आपको एक कंडीशन क्लियर की जाती है कि कौन कौन से संस्थान से आपकी बीएड होनी चाहिए। तो अगर आपकी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी यहां पर खत्म कर दी जाएगी। अगला है अन्य राज्य के जाति प्रमाण पत्र लगाने। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो दूसरे राज्यों का जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं, जिससे उन्हें 75 नंबर पर पास कर दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि वो दूसरे राज्य के हैं। उनके लिए कम से कम 90 नंबर पासिंग मार्क्स हैं, जिसके चलते उनकी उम्मीदवारी यहाँ पर खत्म कर दी जाती है। आगे देखें, 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने। अगर आपकी शादी 21 साल से कम आयु में हुई है तो भी आपकी यहाँ पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। एक ही सत्र में नियमित 2 डिग्री प्राप्त करने वालों की उम्मीदवारी भी निरस्त की गई है। एक ही सत्र में दोनों आपकी रेगुलर नहीं होनी चाहिए, एक प्राइवेट एक रेगुलर चलेगी, या फिर दोनों प्राइवेट होंगी तो भी आपकी चल जाएगी। अगला है पीजी 3rd डिवीजन होने से। तो पीजी में इनकी 3rd डिवीजन थी, जो कि आपको कंडीशन रखी गई है कि कम से कम 50% आपकी होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो आपकी उम्मीदवारी यहाँ पर निरस्त कर दी जाएगी। अगला है आयु अधिक होने से। तो जो कंडीशन आपको आयु सीमा को लेकर रखी गई है, अगर उससे ज़्यादा आयु आपकी होगी तो यहाँ पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। अगला है निर्धारित विषय की योग्यता नहीं होने पर भी यहाँ पर उम्मीदवारी इनकी निरस्त की गई है। अगला कारण है 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर। तो 26 जनवरी 2001 के बाद अगर आपकी तीसरी संतान होती है तो भी आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। अगला है सभी दस्तावेज अपलोड नहीं करना। बहुत से अभ्यर्थियों ने गलती की है कि 1-2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, या फिर जो सभी सेमेस्टर की आपसे मार्कशीट मांगी गई है उसमें एक आध सेमेस्टर की कम मार्कशीट अपलोड की है, जिसके चलते इनकी उम्मीदवारी यहाँ पर निरस्त कर दी गई। अगला है पीजी सह विषय और यूजी मूल विषय से नहीं होना। तो अगर ये कंडीशन भी आपकी है तो यहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, चूंकि ये वर्ग 1 की उम्मीदवारी निरस्त करने के कारण है। अगर हम बात करें वर्ग 2 और वर्ग 3 की, तो शैक्षणिक योग्यता को छोड़कर बाकी जो भी कारण यहाँ पर बताए गए हैं वो सारे वर्ग 2 और वर्ग 3 पर भी लागू होते हैं। सिर्फ यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता को अगर आप अलग कर दें, जैसे यहाँ पर पीजी की बात की गई है, तो पीजी की जरूरत यहाँ पर ना तो वर्ग 2 में होती है ना वर्ग 3 में होती है। तो इसके अलावा जो बाकी कारण है, ये संतान वाला जो कारण है, या फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, या फिर आपकी 3rd डिवीजन की डिग्री है, तो इन सब में ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये कंडीशन आपके साथ भी है तो यहां पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। और जिन भी अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में आए हैं उनको 23 से लेकर 27 दिसंबर तक स्कूलों की चॉइस फिलिंग करनी है। तो आप अंतिम तारीख का इंतजार ना करें, समय रहते आप सारी चीजें कर दें। और कम से कम 50 स्कूल चयन करने की सलाह विभाग की तरफ से आपको दी गई है।
तो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर सावधानी से करें, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।